नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो शेयर बाज़ार क्यों गिर जाता है? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कच्चे तेल और शेयर बाज़ार में जो पूरी इकोनॉमी को हिला देता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कच्चे तेल और शेयर बाज़ार की आपस के जो रिश्ता है उसके संबंधों के बारे में। तेल का खेल कैसे चलता है और क्यों शेयर बाज़ार फेल हो जाता है और आम आदमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कच्चा तेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है जो कि पूरी इकोनॉमी को हिला देता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्रूड ऑयल पूरी दुनिया के इकोनॉमी का एक स्तंभ है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, प्लास्टिक, गैस सभी इसी से बनती है और इसका पूरा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आता है। अब हम ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत को तय कौन करता है, कौन से वो लोग हैं जो इस पूरे खेल को खेलते हैं और क्रूड ऑयल की कीमत को तय करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार होता है ओपेक। ओपेक एक संगठन है जो कि दुनिया में ऑयल का उत्पादन करने वाले देशों का एक पूरा संगठन है। वो डिसाइड करता है कि कितना उत्पादन किया जाए और उसकी कीमत क्या रखी जाए। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि वो उत्पादन कम कर देते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और वो उत्पादन बढ़ा देते हैं तो तेल की कीमतें कम हो जाती है। सारा खेल उन्हीं के हाथों में होता है। यह सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अब आइए जानते हैं कि इससे शेयर बाज़ार को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए कुछ कारक होते हैं जो शेयर बाज़ार पे इम्पैक्ट डालते हैं। तेल महंगा होता है तो कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है। जब तेल महंगा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये सभी महंगे हो जाते हैं। जब यहाँ पे इनकी कास्ट बढ़ती है तो कंपनियों को मुनाफा कम होता है। नंबर 2 कारक जो होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ जब महंगी होती, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है और आम आदमी पे इसका इम्पैक्ट होता है और आम आदमी फिर खर्च कम करता है। तीसरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि निवेशक डर जाते हैं। मुख्य रूप से बाज़ार गिरने का कारण यही है कि जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जो अपना पैसा यहाँ पर लगा के रखते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा इन द सेंस कि हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। जब कंपनियों के शेयर गिरेंगे तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा तो वो अपने शेयर बेचने लगते हैं। जब उनके शेयर बिकने लगते हैं तो निफ्टी 50, सेंसेक्स सभी के भाव डाउन होने लगते हैं और हम बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट गिरने का, जो कि डायरेक्ट रिलेट करता हैगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस से। तेल देखा जाए तो तेल केवल एक सामान नहीं है। तेल जो है वो एक राजनीतिक हथियार बन चुका है आज के दिनों में। जैसे कि हम देखें कि जो भी ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में वार होता है जब, तो जैसे कि पहले यूक्रेन और रसिया में आपस में वार हुआ था जो आज तक चल रहा है। नवंबर 23 से लेके आज तक चल रहा है। अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि अमेरिका, ईरान और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस प्रकार से जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैंगे या वार होते हैंगे तो तेल का उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड तो एज इट इज जो थी वो बनी रहती है। इस कारण से भी जो है ऐसे देश जो कि पूर्णतः आयात तेल, क्रूड ऑयल के आयात पे ही डिपेंड करते हैं, हमारे इंडिया जैसे देश,
उन पे इनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। और जैसे हमारे केमिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप है। और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल का उपयोग होता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, बॉयलर चलाने के लिए गैस का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जब कंपनीज लो डाउन हो जाती हैं कि उनके जो है मुनाफे पे असर आने लगता है तो बाज़ार ऑटोमेटिकली गिर जाता हैगा। पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो राशन महंगा हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, जब अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि तेल का खेल और स्टॉक मार्केट क्यों फेल हो जाता है, मतलब तेल का खेल और शेयर बाजार फेल क्यों होता है। तेल महंगा हुआ तो खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़े तो मुनाफा घटा, मुनाफा घटा तो शेयर बाजार गिरा। यही है इस पूरे तेल का खेल और इस पूरे खेल का सच। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक प्रो टिप आपको मैं ये देना चाहूँगा कि जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है या तेल सस्ता होता है तो फिर मार्केट अच्छा चलता है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए, उसकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि अगर आज स्थिति खराब है, तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं तो बाजार गिर रहा है, लेकिन जब ये सब स्टेबल हो जाएगा उस समय हमको इसका पूरा एडवांटेज मिलेगा। हम इन्वेस्टमेंट करके रखें और उसका रिटर्न हम धीरे धीरे पाएंगे। थैंक यू।